हम लोगों ने कल तक लॉगरिथम को देखा था, आज हम लोग एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम सीरीज़ देखते हैं। तो आज का अपना टॉपिक है एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम सीरीज़। ये इस तरह का कोई चैप्टर आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसको हम लोग पहले ही पढ़ लेते हैं। इसके अंदर सबसे पहले पढ़ते हैं एक्सपोनेंशियल सीरीज। एक्सपोनेंशियल सीरीज के अंदर सबसे पहले इसकी डेफिनेशन वाला पार्ट देखते हैं। डेफिनेशन के अंदर एक्सपोनेंशियल का मतलब ई की पावर या ए रेज टू एक्स या इस तरह के फंक्शन जिसके अंदर जो पावर है या एक्सपोनेंट है वो वेरिएबल हो, इस तरह के फंक्शन को हम एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या होगा, डेफिनेशन के अंदर ये बोलता है कि 1 + 1/n टू द पावर n वेयर लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसकी जो वैल्यू है उसको हम लोग ई बोलते हैं। 1 + 1/n होल पावर n इक्वल टू ई, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसकी जो वैल्यू है उसको हम लोग ई बोलते हैं। अब ये ई इसको बोलते हैं तो ई आएगा क्या, ये है इसकी डेफिनेशन। इसको वर्ड में लिखे तो क्या लिखेंगे, अगर मैं बोलता हूँ इसको लिखना है तो क्या लिखेंगे। देखिए मैंने बोला कि सबसे पहले 1 + 1/n होल पावर n, इसको बाइनोमियल से एक्सपांड करता हूँ। अब आप लोगों ने अभी तक बाइनोमियल पढ़ा नहीं है तो इतना समझ लीजिए कि बाइनोमियल से ओपन करने का मतलब होता है, अगर मैं a + b होल पावर n लिखता हूँ तो ये हो जाएगा nc0 + nc1x + nc2x² अप टू इन्फिनिटी, ये इस तरह से जाएगा अप टू 1 + x तो हो जाएगा अप टू ncn x की पावर n, ये इस तरह से ओपन होता है। अब ये हो जाएगा nc0 की वैल्यू 1 होती है। अब ये कहाँ से आई वैल्यूज़, ये हम लोग बाइनोमियल में आपको समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ी देर के लिए सिर्फ इतना मान लीजिए कि इसकी वैल्यू होती है 1 + n × 1/n + n × n-1/2 फैक्टोरियल n² + n × n-1 n-2/3 फैक्टोरियल n³ और ये इस तरह से वैल्यूज़ बढ़ रही है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखें ये हुआ 1, ये n से n कैंसिल हुआ +1 प्लस, अब ये देखिए क्या बनने वाला है आपका ये 1/n है, ये 1/n का स्क्वायर आएगा, ये 1/n का क्यूब आएगा। एक दो स्टेप करके बताता हूँ, आपको आगे समझ आ जाएगा। अब ये क्या हुआ, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं n, तो ये कैंसिल हो जाएगा n-1, उसमें से n कॉमन निकाला, n से इसको डिवाइड कर, एक n इसको दे देता हूँ, एक n इसको, ये हो जाएगा 1/2 फैक्टोरियल तो है ही मेरे पास, 1 - 1/n हो जाएगा, प्लस ये 1/3 फैक्टोरियल तो है ही मेरे पास, एक n इसको, एक n इसको, एक n इसको, ये दे देता हूँ, तो क्या बनेगा 1 - 1/n और ये बन जाएगा 1 - 2/n और ये वैल्यूज़ बढ़ती जाएगी। अब देखें मैं बोलता हूँ कि लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो 1 + 1/n होल पावर n, ये क्या बनेगा आपके लिए, ये बन जाएगा लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर 1 + 1 क्या बनेगा, ये बन जाएगा n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/∞ 0, 1 - 0 1, 1/2 फैक्टोरियल + 1/3 फैक्टोरियल + 1/4 फैक्टोरियल और इस तरह से ये टर्म आती जाएगी। तो मैं ई को बोल देता हूँ कि ई मुझे क्या मिलेगा, ई मुझे मिलेगा 1 + 1/1 फैक्टोरियल + 1/2 फैक्टोरियल + 1/3 फैक्टोरियल एंड सो, ये है आपका ई। अगर मैं e⁻x की बात करूँ, e⁻x की, तो इसकी पावर x आ जाएगी इधर x,
तो ये nx हो जाएगा, ये जो है nx हो जाएगा, और यहाँ पे हर जगह मल्टीप्लाई में nx आएगा, इधर nx, इधर nx इंटू nx, nx 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 इस तरह से आ जाएगा। तो इसके साथ साथ ये x भी बाहर आएगा, इधर का एक x इधर आएगा, इधर का x स्क्वायर आ जाएगा, x और x स्क्वायर, इधर x क्यूब, इस तरह से टर्म बन जाएगी। तो इसको आप नोट कीजिएगा, आगे देखता हूँ। ये बन जाएगा आपका ओवरऑल जो आपको बताना चाह रहा हूँ। इसको मैं डिटेल में डेप्थ में इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि आप लोगों ने अभी बाइनोमियल नहीं पढ़ा है, इसलिए इसको आगे डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ। आप बाइनोमियल पढ़ेंगे तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है। सीधे सीरीज पे जाते हैं। e रेज टू एक्स, मैंने बताया ना अभी कि e रेज टू एक्स होगा। यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल पावर n। अगर e रेज टू एक्स करूँगा तो x इधर आएगा, और जहाँ पे n था वहाँ पे x आ जाएगा, तो इधर x आएगा, इधर x स्क्वायर आएगा, x क्यूब आएगा, इस तरह से बन जाएगा। तो e रेज टू एक्स होता है आपका 1 + x/1 फैक्टोरियल, x²/2 फैक्टोरियल, x³ 3 फैक्टोरियल और x4/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल सीरीज। जो आपके काम की चीज़ है वो ये है। इसके अलावा मैंने जो भी चीज़ें बताई, ये चीज़ें लिमिट क्या होता है और इसमें बाइनोमियल क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएगी जब लिमिट और वो पढ़ोगे। अभी आपका फोकस इस पर रखना। e रेज टू एक्स क्या होता है, e रेज टू एक्स ये टर्म होती है। e रेज टू -x अगर आपसे पूछूँ तो e रेज टू -x क्या होगा, e रेज टू -x, x की जगह -x लिखना है, 1 - x, या x की जगह -x लिखूंगा, लेकिन -x का स्क्वायर तो x स्क्वायर ही होता है, तो प्लस x² 2 फैक्टोरियल, इधर -x का क्यूब माइनस ऑफ x की -x³ 3 फैक्टोरियल प्लस x4/4 फैक्टोरियल एंड आगे भी माइनस आएगा, आगे भी। ये e रेज टू -x हुआ। अगर आपको e रेज टू x समझ आया, e रेज टू -x। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं कि e की वैल्यू 2 और 3 के बीच में होती है, वो कैसे आया, वो PMI से आया था, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से हम लोग प्रूव करते हैं, लेकिन वो भी आपने नहीं पढ़ा है अभी तक, इसलिए हम लोग सीधा इस पे है e रेज टू एक्स पे। बाकी इसका डेफिनेशन वाला पार्ट है, आप जैसे ही बाइनोमियल और ये सारी चीज़ें पढ़ोगे आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। e रेज टू एक्स आ गया, e रेज टू -x। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर मैं सिर्फ e आपको ढूंढना चाहता हूँ, e यहाँ से अगर मुझे सिर्फ e चाहिए, वैसे मैंने लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी अगर यहाँ से मैं e ढूंढना चाहूँ तो e आप क्या बताओगे, ओनली e। देखें e आपको मिलेगा, x की जगह 1 लिखना है, x की जगह 1 लिखूँ तो जहाँ जहाँ x है इधर सब जगह 1 आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 1 + 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल, 1/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये आगे इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। इसमें अगर x की जगह 1 लिखता हूँ तो ये जगह e की पावर -1 = 1 - 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन। अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूँ, इन दोनों को, तो क्या मिलेगा, देखें e रेज टू एक्स प्लस e रेज टू -x इक्वल टू, प्लस करने से ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी और ये 1 और 1 2 हो जाएगा, ये x² 2 फैक्टोरियल और x² 2 फैक्टोरियल 2 टाइम्स आ जाएगा, तो 1 + x² 2 फैक्टोरियल प्लस x4/4 फैक्टोरियल प्लस x6/6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अगर मैं इस 2 को यहाँ ले जाता हूँ तो ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं, ये 2 आया, मतलब e रेज टू एक्स प्लस e रेज टू -x/2 की वैल्यू होती है 1 + x² 2 फैक्टोरियल, सारे इवन वाली टर्म। इसको मैं आप 0 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो, x की पावर 0 और अपॉन 0 फैक्टोरियल, x की पावर 2 2 फैक्टोरियल, x की पावर 4 4 फैक्टोरियल, x की पावर 6 6 फैक्टोरियल, ये सारी चीज़ें 0 2 4 6 ये सारे इवन वाली टर्म आ जाएगी। अब मैं इसमें से इसको माइनस करता हूँ, देखिए इसमें से इसको माइनस करूँगा तो e रेज टू एक्स माइनस e रेज टू -(x/2) ये क्या वैल्यू देगा आपको। इसमें से इसको माइनस करो, 1 1 कैंसिल हो गया, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और इन दोनों का सम 2 टाइम्स आ जाएगा, तो 2 टाइम्स यहाँ लिखने के बजाय मैं डिवाइड कर दिया, तो आपको मिलेगा अब x/1 फैक्टोरियल प्लस x³ 3 फैक्टोरियल प्लस x5/5 फैक्टोरियल प्लस x7/7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब देखिए आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल के सामने आई। सबसे पहले e रेज टू एक्स
1 प्लस एक्स बाय 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, ई रेस टू माइनस एक्स, ऑड वाली टर्म सारी नेगेटिव, इवन वाली पॉजिटिव, दोनों को प्लस किया तो सिर्फ इवन वाली टर्म आ जाएगी, माइनस किया तो सिर्फ ऑड वाली टर्म आ जाएगी। अब यही काम अगर हम यहाँ पे करें तो क्या मिलने वाला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान रखना है। यही काम अगर हम यहाँ पे करते हैं e प्लस ई माइनस 1 तो क्या आएगा बताइए। दोनों को प्लस किया, ये 2 टाइम्स हो गया, ये तो कैंसिल हो गया, तो 2 टाइम्स में 2 को डिवाइड कर देता हूँ, क्या बचेगा 1 प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 4 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। जो यहाँ पे आई थी वही टर्म सिर्फ x की जगह 1 आ जाएगा। अब इसमें से इसको माइनस करता हूँ, e माइनस ई रेस टू माइनस 1 बाई 2, तो इवन वाली ऑड वाली टर्म आ जाएगी, क्या आएगी 1 बाय 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 3 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ये सारी वैल्यूज़। तो अगर आपको ये समझ आया कि एक्सपोनेंशियल सीरीज़ है क्या, ई रेस टू एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, ये वाली ई रेस टू माइनस एक्स को ये लिख सकते हैं, तो ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन 2 को ये लिख सकते हैं, ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन 2 ये आ जाएगा, ई ये बन जाएगा, ई रेस टू माइनस 1 ये बन जाएगा, ई प्लस ई रेस टू माइनस 1 बाई 2 ये बन जाएगा, ई माइनस ई रेस टू माइनस 1 बाई 2 ये बन जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एक बार इसको लिख ले आप। आज हम लोग एक्सपोनेंशियल सीरीज पढ़ेंगे, कल लॉगरिथम सीरीज पढ़ेंगे। चलिए देखिए, अब अगर मैं बोलता हूँ ए रेस टू एक्स, इसकी सीरीज़ बनानी है तो सीरीज़ कैसे बनेगी। सबसे पहले तो देखिए, मैंने बताया था आपको e की पावर log ऑफ बेस e और y, इसकी वैल्यू क्या होती है, y होती है, ये क्या है log और ये एंटी लॉग, एक दूसरे को कैंसिल करके y मिल जाएगा आपको। तो मैं इस y को ऐसे लिखने के बजाय ऐसे लिख सकता हूँ, तो मैं इसको a रेस टू एक्स को ऐसे लिखने के बजाय e की पावर log ऑफ a रेस टू एक्स बेस e ऐसे लिख सकता हूँ। अब ये देखो, log के अंदर कोएफिशिएंट की पावर मल्टीप्लाई में आ जाती है, e रेस टू एक्स log ऑफ a बेस e। अब मैं थोड़ी देर के लिए जो e रेस टू एक्स है, इस x की जगह इसको मान लूँ कि जहाँ x है उसकी जगह ये पूरी टर्म है, तो जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ वहाँ मुझे ये लिखना है। तो a रेस टू एक्स कितना हुआ, a रेस टू एक्स हुआ 1 प्लस एक्स लॉग a बेस e बाय 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ a बेस e होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब log ऑफ a बेस e होल क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल और प्लस x की पावर 4 log ऑफ a बेस e होल पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। क्या ये समझ आया। a रेस टू एक्स को हमने क्या लिखा, e की पावर log ऑफ a रेस टू एक्स बेस e, ये e log का ये एक्सपोनेंशियल दोनों एक्सपोनेंशियल को कैंसिल हो जाएगा, a रेस टू एक्स ही आ जाएगा। अब ये पावर एक्सपोनेंट कोएफिशिएंट की है, इसको मल्टीप्लाई में लिखा तो x log a बेस e आ गया e की पावर में। अब e की पावर में जो भी होता है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे, तो इसको भी हमने यहाँ पे लिखा, इसकी जगह x log a लिखा, इसकी जगह x log a स्क्वायर लिखा, x log a होल क्यूब, x log a होल पावर 4 ये लिखा, तो ये a रेस टू एक्स की सीरीज़ हो गई। इस तरह से हम लोग सीरीज जैसे 2 रेस टू एक्स की सीरीज़ बनानी है 2 रेस टू एक्स की, तो क्या करोगे, a की जगह 2 लिखना है, यहाँ पे log 2 आ जाएगा, log 2। जैसे 3 रेस टू t की सीरीज़ बनानी है तो ये a की जगह क्या आ जाएगा 3 और x की जगह t आ जाएगा, ये सीरीज़ बन गई। इस तरह से हम किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की सीरीज़ बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे एक्सपोनेंशियल सीरीज़ के। क्वेश्चन है आपके सामने
1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन इक्वल्स ऑप्शन से आपके पास ए e+1, ऑप्शन बी है e-1/e+1, ऑप्शन सी है e-1 और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 1/2 फैक्टोरियल, 1/4 फैक्टोरियल, 1/6 फैक्टोरियल, क्या बताया था आपको? ये अभी जस्ट थोड़ी देर पहले यहाँ पे लिखा था e + e⁻⁻1/2 किया था क्योंकि 2 टाइम्स आ रहा था। जब प्लस करते तो सारे इवन टर्म के अंदर इसके अंदर एक टर्म मिसिंग है। क्या टर्म मिसिंग है बता सकते हैं? 1/0 फैक्टोरियल जो था ना वो मिसिंग है, तो उसको हम मिसिंग है उसको क्या कर देते थे? माइनस कर देते हैं। मतलब अपने पास सॉल्यूशन में लिखता हूँ e + e⁻⁻1/2 ये होता है 1 + 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, यहाँ से आगे वाले टर्म की वैल्यू चाहिए, तो मैं 1 को इधर ले जाऊँगा तो e + e⁻⁻1/2 -1 हो गया। ये हो गया 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/6 फैक्टोरियल। अब ये -2 इधर e + e⁻⁻1 -2/2 ये टर्म आ गई। इसको आगे और क्या लिख सकता हूँ? इसको आगे e + 1/e -2/2 ऐसा लिख सकते हैं। फिर ये हो जाएगा e² + 1 -2e/2e। ये आप समझ गए होंगे 1/e, e को मल्टीप्लाई किया e² + 1 -2e/2e। अब ये क्या हुआ देखे ध्यान से, a² - 2ab + b²। इसको ऐसा लिख सकता हूँ e-1/2e। ये न्यूमरेटर की वैल्यू आ गई। डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होगी देखिए, e - e⁻⁻1/2 क्या होता है? 1 + 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल, सारे ऑड वाले टर्म। इसमें तो ऑलरेडी वही है तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो इधर तो आएगा, इधर कर लेता हूँ e-1/2e और इसको होल डिवाइड करता हूँ e - e⁻⁻1/2। अब ये बन जाएगा e-1/2e इंटू 2/e- ये e⁻1 इसको 1/e लिखता हूँ, 1/e, e इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो e² आ जाएगा, अपॉन में e बचेगा वो इधर चला जाएगा। समझ आ गया होगा? e-1 को 1/e लिखा, 1/e है तो इधर मल्टीप्लाई होगा और e ऊपर चला जाएगा। अब ये 2e तो कैंसिल हो गया, ये बना e-1/2 अपॉन e² - 1²। a² - b² होता है a - b n a + b, तो ये बन जाएगा e-1 n e+1। अब देखिए एक e-1 कैंसिल हो गया, जो टर्म बच गई वो e-1/e+1। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। तो इस तरह के कुछ बहुत ही सिंपल वाले क्वेश्चन हैं इनको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसको नोट करें, नेक्स्ट देखें। चलिए नेक्स्ट एक और अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अपने पास e⁻7x + e⁻3x अपॉन e⁻5x इक्वल्स इन द एक्सपांशन ऑफ, नहीं क्वेश्चन है इन द एक्सपांशन ऑफ e⁻7x + e⁻3x upon e⁻5x. The constant term is, फर्स्ट ऑप्शन से आपके पास a 0
बी ऑप्शन है आपके पास 1, सी ऑप्शन है 2 एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। अब ये आपसे पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट टर्म क्या होगी इसके एक्सपांशन में। चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें, इसको लिखा e रेस टू, सेपरेट कर देते हैं, e रेस टू 3x स्प्लिट कर दिया, e रेस टू 5x अपॉन e रेस टू 5x, ये हुआ 7x और अपॉन 5x कितना हो जाएगा, e रेस टू 2x आ जाएगा, प्लस ये 3x है 5x 1 अपॉन e रेस टू 2x आ जाएगा। इसको ऐसा लिख सकते हैं e रेस टू 2x प्लस e रेस टू माइनस ऑफ 2x, ऐसा लिख सकते हैं। अब ध्यान दें, मैंने आपको बताया था e रेस टू x प्लस e रेस टू माइनस एक्स बाई 2 सारी इवन वाली टर्म आई थी, इसमें भी ऐसे ही होगा, बस इसमें क्या होगा कि ये 2 डिवाइड में था, यहाँ पे नहीं है तो उसको मल्टीप्लाई में लेके जाते हैं, तो ये आ जाएगा 2 टाइम सारी इवन टर्म क्या थी 1/0 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल x बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 2x स्क्वायर बाय 4 फैक्टोरियल प्लस 2x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, 2x स्क्वायर इधर आता है, ये 4 आएगा, ये 6 आएगा, 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ये सारे इवन टर्म ही आएगी। देखिए 0 2 4 6, ऊपर 2x क्यों आया, क्योंकि e रेस टू x में x आता है तो e रेस टू 2x में 2x आएगा। अब देखें क्या लिखता हूँ इसको, अगर आपको नहीं समझ आता एक बार फिर से लिखता हूँ, देखो e रेस टू x की जो सीरीज होती है वो ये होती है 1 प्लस x बाय 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस x4 बाय 4 फैक्टोरियल, और e रेस टू माइनस एक्स की जो सीरीज होती है 1 माइनस एक्स बाय 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस x4 बाय 4 फैक्टोरियल। अब इस x की जगह अगर मैं 2x लिखता हूँ तो हर जगह 2x हो जाएगा, 2x का स्क्वायर 2x का क्यूब 2x की पावर 4, इधर माइनस 2x लिखता हूँ तो हर जगह 2x हो जाएगा, 2x का स्क्वायर 2x का क्यूब 2x की पावर 4। अब इन दोनों को प्लस करता हूँ, e रेस टू 2x प्लस e रेस टू माइनस ऑफ 2x, तो क्या आएगा, देखो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा 1 2 टाइम्स के साथ, ये इधर आ जाएगा प्लस 2x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 2x की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, इवन वाली टर्म आएगी, वही लिखा। अब इसमें आपसे क्या पूछा है, कांस्टेंट टर्म पूछा है इसने आपसे कांस्टेंट टर्म पूछा है। अब देखिए वेरिएबल वाली टर्म कौन सी है और कांस्टेंट वाली टर्म कौन सी। अब मैं ये तो सारी वेरिएबल वाली टर्म है, इसके बाद इसको तो देखना ही नहीं है, कांस्टेंट वाली टर्म कौन सी है, ये रही, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कांस्टेंट कितना आएगा 2, ऑप्शन सी। इस तरह के अगर क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं, कई सॉल्व करे कोई क्वेश्चन और इस तरह की टर्म आती है, उसके बाद अगर हमको सॉल्व करना हो, ऑप्शन 4 ऑप्शन में से ये ऑप्शन हो, तो हम लोग सीधा ये लिख सकते हैं, इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट चलो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, द सम ऑफ द सीरीज, द सम ऑफ द सीरीज क्या क्या है, 1 प्लस 1/4 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 1/16 इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 1/64 इंटू 6 फैक्टोरियल प्लस अप टू इन्फिनिटी इज़, ऑप्शन है ए ऑप्शन है e प्लस 1/2 रूट ई, बी ऑप्शन है e माइनस 1/2 रूट ई, सी ऑप्शन है e प्लस 1/स्क्वायर रूट ऑफ ई एंड डी ऑप्शन है e माइनस 1/स्क्वायर रूट ऑफ ई। चलिए इसको सॉल्व करना है, क्या करें, ये रब कर लेता हूँ। हाँ देखिए ध्यान दें, आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि e रेस टू एक्स की जो वैल्यू होती है वो ये होती है 1 प्लस
एक्स बाय 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 4 बाय 4 फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल क्या है क्या नहीं है ये आपको आगे और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं बता दूंगा, आगे आपको समझ आ जाएगा। जब हम PNC पढ़ेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाए। अब देखें ई रेस टू एक्स ये होता है, ठीक है। ये आपको बार बार क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे वजह क्या है सुने। यहाँ पे जो भी टर्म आएगी इसकी पावर वही उसका यहाँ पे फैक्टोरियल बन जाता है। यहाँ पे जो भी टर्म का स्क्वायर है तो ये 2 फैक्टोरियल, क्यूब है तो 3 फैक्टोरियल। यहाँ पे जो भी टर्म है उसकी पावर है वो इसके फैक्टोरियल में आती है। इतना आपको समझ आ गया होगा। अब ध्यान दें, इसको मैं लिखता हूँ इस सीरीज़ को 1 + 1/4 × 2 फैक्टोरियल प्लस 1/16 × 4 फैक्टोरियल प्लस 1/64 × 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब इसको देखते हुए क्या समझ आ रहा है आपको? इसको देखते हुए एक चीज़ समझ आ रही है। क्या समझ आ रही है कि 1 प्लस मैंने इसको लिखा 1/2 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल तो यहाँ पे पावर 2 होनी चाहिए, तो मैंने इसको लिखा 1/2 की पावर 2। क्या ये 1/4 होगा? ठीक है। प्लस ये 1/4 फैक्टोरियल, देखो 1/4 फैक्टोरियल तो ये रहा। 16 को मैंने लिखा 1/2 की पावर 4, ऐसा लिख सकते हैं। प्लस 1/6 फैक्टोरियल इंटू 1/2 की पावर 6, इसको मैंने इस फॉर्म में लिखा, एक ही बात है। अब देखें ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू -x/2, इसकी वैल्यू क्या थी आपको पता हो तो 1 प्लस सारी ये वाली टर्म हटेगी, सारी इवन वाली टर्म ही आएगी। अब इसको कंपेयर करो, इसके साथ कंपेयर करो। 1 का 1 आया, अब यहाँ पे 1/2 फैक्टर एक्स स्क्वायर की जगह 1/2 स्क्वायर आया, एक्स 4 की जगह 1/2 4 आया, नेक्स्ट एक्स 6 की जगह ये आ गया। मतलब इसका मतलब ये और ये दोनों इक्वली है। हम इसको कंपेयर करके वैल्यू निकाले तो यहाँ पे ई की पावर में एक्स की जगह क्या है 1/2 प्लस ई की पावर में एक्स की जगह -1/2/2, ये हमने ढूंढ निकाला इसकी वैल्यू। अब देखिए इसकी क्या क्या वैल्यू आएगी। इसका मतलब है ई की पावर 1/2 प्लस 1/e की पावर 1/2/2। आगे क्या बनेगा, ये e की पावर 1/2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 प्लस 1/2 e, ये बन जाएगा e प्लस 1/2 e की पावर 1/2। इसको लिख सकता हूँ e प्लस 1/2√e, ऐसे लिख सकते हैं। ये ऑप्शन ए। तो इस तरह की क्वेश्चन को हम लोग इसको देखते हुए फैक्टोरियल को देखते हुए चलना है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल सीरीज में फैक्टोरियल ही आता है। बाकी टर्म को आपको x के साथ मैनेज करना है कि ये किस तरह से x बनेगा। चलिए कुछ और इसको नोट करते जाना है आपको, किस तरह से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखो AIEEE 2007 में जो क्वेश्चन पूछा गया वो क्या था, द सम ऑफ द सीरीज, सम ऑफ द सीरीज 1/2 फैक्टोरियल -1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल -1/5 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी इज, ऑप्शन से आपके पास ए ई रेस टू -1/2, बी है ई रेस टू 1/2, सी है ई रेस टू -2 एंड डी है ई रेस टू -1। देखिए पहले AIEEE के अंदर ये चैप्टर था उसके अंदर, लेकिन JEE के अंदर अब हटा दिया एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम सीरीज। लेकिन कई बार इसके जब हम आगे जाके कुछ क्वेश्चन करते हैं तो किसी किसी क्वेश्चन के अंदर इस सीरीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहीं पे बता देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जो जो चीज़ें हमें पता है कि कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ने वाली है वो पहले ही बता देते हैं, ताकि जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे हमें बताने की ज़रूरत नहीं, उसको स्टॉप करके कुछ और चालू करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कई बार क्या करता है, कोई बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसके बीच में ये सीरीज़ आ गई तो उस क्वेश्चन को वहीं रहने दिया, पहले सीरीज़ को समझाओ उसके बाद क्वेश्चन को डील करो। हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग पहले सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें जो काम आने वाली पहले सीख लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसको सीधा नॉन स्टॉप चलेंगे। उसके बाद अपने पास टाइम नहीं होगा इन चीज़ों को समझने का। चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
अब इसको देखते हुए क्या समझ आ रहा है, ध्यान से देखें। आपको पता है ई रेस टू एक्स को लिखे, कंपेयर करके वैल्यू निकालें फैक्टोरियल को देखते हुए। 1 प्लस एक्स बाय 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 4 बाय 4 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेस टू 5 बाय 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब यहाँ पे माइनस एक्स है तो माइनस एक्स इधर लिखो, ये माइनस इधर प्लस ये माइनस इधर प्लस ये माइनस इधर। अब इसको देखते हुए बताओ क्या क्या चीज़ है। x की जगह 1 लिखा हुआ है तो e रेस टू -1 इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय 1 फैक्टोरियल 1 बाय 2 फैक्टोरियल माइनस 1 बाय 3 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 4 फैक्टोरियल माइनस 1 बाय 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब इसको देखते हुए देखें, 1 बाय 2 फैक्टोरियल से आगे की सारी टर्म आपके पास है। अब ये 1 बाय 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ही होती है, ये 1 और ये -1 माइनस 1 कैंसिल हो गया। इसकी वैल्यू क्या, e रेस टू -1। ये किसके इक्वल, इसके इक्वल। यही तो आपसे पूछा है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। कितना सिंपल क्वेश्चन था, डी ऑप्शन। चले एक और क्वेश्चन लिखता हूँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इफ x इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 4 बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 8 बाय 3 फैक्टोरियल प्लस 16 बाय 4 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी, देन x इनवर्स x रेस टू -1 इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन है आपके पास, ए ऑप्शन e रेस टू -2, बी ऑप्शन e स्क्वायर, सी ऑप्शन e रेस टू 1/2 एंड डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। इसमें से कोई नहीं। चले अब इसको डिस्कस करते हैं। एक्सपोनेंशियल सीरीज को हम लोग एज इट इज रखते हैं, ये हर जगह काम आएगी। देखिए इसको देखते हुए क्या समझ आ रहा है, ये क्या है, e रेस टू एक्स। अब देखो मुझे ये सब टर्म लानी है। इसको देखें, 3 फैक्टोरियल और 2 की पावर 3, 4 फैक्टोरियल 2 की पावर 4, 2 फैक्टोरियल 2 की पावर 2, यही तो आता है। जो फैक्टोरियल होता है वो इसकी पावर में आता है। मतलब अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, e की पावर, ये जो प्लस एक्स बना देता हूँ, ये सारे प्लस, तो e की पावर 2 लिखता हूँ x की जगह, तो क्या आएगा 1 प्लस 2 बाय 1 फैक्टोरियल प्लस 2 स्क्वायर 4 बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 8 बाय 3 फैक्टोरियल प्लस 16 बाय 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब इसको ध्यान से देखें, क्या चीज़ नहीं है वो ले आते हैं। 1 ये रहा, 2 बाय 1 फैक्टोरियल मतलब 1 ही होता है, तो 2 बाय 1 1, 2 ये रहा, 4 बाय 2 8 बाय, और ये सब कुछ रहा, मतलब कितना आया e स्क्वायर। तो इसका आंसर सिंपली हो जाएगा बी ऑप्शन, हो गया। एक्सपोनेंशियल सीरीज को कंपेयर करके वैल्यूज देखा और ढूंढ लिया। चले आगे बढ़ते हैं। चलो अब अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है अपने पास, द कोएफिशिएंट of x raised to 10 in the series of e raised to 2x is what? ऑप्शन है आपके पास, ए 2 raised to 9 by 9 फैक्टोरियल, बी 2 raised to 10 by 10 फैक्टोरियल, सी 1 by 10 फैक्टोरियल एंड डी नन ऑफ दिस। देखिए e रेस टू 2x के अंदर कोएफिशिएंट का मतलब होता है कि वेरिएबल का मल्टीपल क्या है। जैसे मैं लिखता हूँ 2x, तो इसमें कोएफिशिएंट क्या है, 2 है। जैसे 3x क्यूब, इसमें कोएफिशिएंट क्या है, 3 है। जैसे 5/7 x की पावर 2, इसमें कोएफिशिएंट क्या है, 5/7। कोएफिशिएंट का मतलब वेरिएबल का मल्टीपल। तो इसमें देखते हैं x की e रेस टू 2x के अंदर x की पावर 10 जो है वेरिएबल, उसका कोएफिशिएंट, उसका मल्टीपल क्या होगा। तो सबसे पहले तो सीरीज को ही लिख देते हैं, e रेस टू 2x, ये आएगा 1 प्लस 2x बाय 1 फैक्टोरियल
2x का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, 2x की पावर 3 बाय 3 फैक्टोरियल। अब ध्यान देना, इसकी पावर 1 है तो 1 फैक्टोरियल, इसकी पावर 2 है तो 2 फैक्टोरियल, पावर 3 है तो 3 फैक्टोरियल। अब तो अगर पावर 10 होगा 2x की पावर 10 तो क्या आएगा, 10 फैक्टोरियल आएगा। अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x की पावर 10 को 2 की पावर 10 इंटू एक्स की पावर 10 ऐसा लिख सकता हूँ। अब x की पावर 10 का कोएफिशिएंट क्या आया, मतलब मल्टीपल, ये आया 2 की पावर 10 अपॉन 10 फैक्टोरियल, 2 की पावर 10 अपॉन 10 फैक्टोरियल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कोएफिशिएंट ऑफ x raised to n in the expansion of e raised to a plus bx in power of x is, ऑप्शन है ए ऑप्शन, b raised to n upon n फैक्टोरियल, ऑप्शन बी है e raised to a इंटू b raised to n plus 1 upon n plus 1 फैक्टोरियल, सी है e raised to a b raised to n upon n फैक्टोरियल, एंड डी है नन ऑफ दिस। अब आपसे पूछा है इसके अंदर x raised to n का कोएफिशिएंट पूछा है, x raised to n का इसके अंदर। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। ये आप लोगों ने नोट किया होगा, चलिए इसका कोएफिशिएंट पूछा है e रेज टू एक्स। चलिए सबसे पहले तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, e रेज टू a प्लस बी एक्स को आप लोगों ने लॉ ऑफ इंडाइसेस बताया था आपको फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर, फर्स्ट चैप्टर जो चलाया था उसके अंदर, कि a रेज टू m इंटू ए रेज टू n होता है a रेज टू m प्लस n। तो a रेज टू m प्लस n को आप लिख सकते हो a रेज टू m इंटू ए रेज टू n। तो इसको क्या लिख सकते हो, e रेज टू a इंटू ई रेज टू बी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। अब ये वाली टर्म तो कांस्टेंट है, इसको तो आप एज इट इज लिख दो सीधा। अब ये वाली टर्म इसके अंदर वेरिएबल है, तो इसको एक्सपोनेंशियल सीरीज से ओपन कर दो, क्या आएगा 1 प्लस बी एक्स बाय 1 फैक्टोरियल प्लस बी एक्स का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस बी एक्स का होल क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल अप टू बी एक्स की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, ये बन जाएगा। अब आपसे क्या पूछा है, कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू n, x रेज टू n का कोएफिशिएंट, तो मैं इसको फिर से लिखता हूँ e रेज टू a 1 प्लस b बाय 1 फैक्टोरियल इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब अप टू बीच में कहीं पे भी ये आएगा n फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर n, और ये आगे इन्फिनिटी तक जाएगा। अब x रेज टू n का कोएफिशिएंट क्या है, ये रहा देखो b रेज टू n बाय n फैक्टोरियल, और मल्टीप्लाई में साथ में e रेज टू a भी है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू n क्या आएगा, e रेज टू a तो है ही, और b रेज टू n अपॉन n फैक्टोरियल, सी ऑप्शन। तो इस तरह से कोएफिशिएंट वाले क्वेश्चन को हम लोग इस वे में सॉल्व करते हैं। ये कांस्टेंट है, इसको एक्सपांड आप नहीं करोगे, ये वेरिएबल वाले टर्म को ही एक्सपांड करोगे। नेक्स्ट देखो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू n in the expansion of
x raised to 4 x raised to 4 in the expansion of 1 minus 3x plus x square upon e raised to x is ऑप्शन से आपके पास ए ऑप्शन 5/24, बी ऑप्शन 4/25, सी ऑप्शन 24/25 एंड डी ऑप्शन 25/24। चलिए, इसके अंदर x रेज़ टू 4 का कोएफिशिएंट पूछा है। सबसे पहले तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ। मैंने लिखा 1 माइनस 3x प्लस एक्स स्क्वायर, ये अपॉन में ई रेज़ टू एक्स का, तो इसको ई रेज़ टू माइनस एक्स मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको लिखा 1 माइनस 3x प्लस एक्स स्क्वायर, ई रेज़ टू माइनस एक्स को फिर से एक्सपांड कर दिया और एक्सपोनेंशियल सीरीज की फॉर्म में लिखा 1 माइनस एक्स बाय 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 4 बाय 4 फैक्टोरियल। आगे लिखने की मुझे ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि x की पावर 4 का ही कोएफिशिएंट पूछा। अब देखो, मैं इस 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ कि x की पावर 4 आ जाए, इसके साथ, तो ये आया x की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल। इसको मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ कि x की पावर 4 आ जाए, इसके साथ, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 3/3 फैक्टोरियल x की पावर 4। इसको मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ, इसके साथ, प्लस x की पावर 4/2 फैक्टोरियल। इसके लिए आप 1 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो x की पावर 4 नहीं आएगा। माइनस 3x को इसके अलावा किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो x की पावर 4 नहीं आएगा, और इसको इसके अलावा किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो x की पावर 4 नहीं आएगा। हमको तो x की पावर 4 से मतलब है, तो x की पावर 4 वाले सारे टर्म एक साइड ला लिए, बाकी टर्म कहीं पे भी पड़े उससे कोई मतलब नहीं, कहीं पे भी लिखे हुआ। अब इसको क्या लिखते हैं, देखो, x की पावर 4 कॉमन निकालता हूँ, 1/4 फैक्टोरियल प्लस 3/3 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल क्या है उसको थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो, 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1। 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 इंटू 1। 1 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 सिर्फ। अगर 5 फैक्टोरियल पूछा जाए तो 5 से स्टार्ट करना है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक जाना है। ये फैक्टोरियल का मतलब होता है। अब अगर आपको ये फैक्टोरियल का मतलब समझ आ गया है तो फिर आप लोग इसको देखें, क्या बनेगा, x की पावर 4। ध्यान दें, इसको मैं लिखता हूँ 1/4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 3/3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1/2 इंटू 1। ये क्लियर है। अब इसको आगे और लिखता हूँ, तो x की पावर 4 का जो मल्टीपल है वो क्या आएगा, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, 1/24 प्लस ये 3 कैंसिल हुआ, 1/2 प्लस ये 2 इंटू 1 1/2। ध्यान देना, 1/2 प्लस 1/2 हाफ और हाफ 1 होता है। ये आएगा x की पावर 4 का मल्टीपल 1/24 प्लस 1। अब इस 1 को मैं 24/24 लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा x की पावर 4 25/24। तो x की पावर 4 का कोएफिशिएंट क्या आया, 25/24, डी ऑप्शन। इसको नोट करें, आगे और देखते हैं। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा,
चलिए अब हम कुछ जनरल टर्म वाले लिखते हैं। जनरल टर्म से कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखिए। चलिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म को जनरल टर्म में देखिए, सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि e क्या है आपके पास, 1 + 1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी है। अब मैं इसको ऐसा लिख दूँ कि r 1/r फैक्टोरियल और सिग्मा r की वैल्यू 0 से लेके इन्फिनिटी तक चले जाओ तो क्या आपको e मिलेगा। क्या ये समझ आया? अब ये सब क्या है, इस सिग्मा का मतलब होता है समेशन, सम कर रहे हो आप 1/1 वैल्यू पुट करके, r की वैल्यू 0 से लेके इन्फिनिटी तक पुट करते जाओ। जैसे सबसे पहले 0 पुट किया तो 1/0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, प्लस फिर 1 पुट करोगे 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल, यही आएगा। इस सिग्मा का मतलब होता है एक बार ये पुट करो फिर प्लस करो, फिर दूसरा पुट करो फिर प्लस करो। कहाँ से जाना है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक चले जाना है, इन्फिनिटी तक, तो ई आएगा। तो हम ई को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, सिग्मा की फॉर्म में। और क्या क्या लिख सकते हैं वो सारी चीज़ें देखते हैं। फर्स्ट, दूसरा हम लोग ई को किस फॉर्म में लिख सकते हैं। हम लोग अगर ऐसा लिखे तो सिग्मा n = 1 to infinity 1/n फैक्टोरियल, तो क्या बनेगा देखिए, तो ये बनेगा जैसे n की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस, अब देखिए मुझे तो e के लिए ये चाहिए था, एक 1 और चाहिए था, ये सब इधर आ गया, तो इस 1 को मैं उधर शिफ्ट कर दूँ तो 1/1 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल 1/4 फैक्टोरियल, इन सब की वैल्यू आ जाएगी। जब ये 1 इधर जाएगा तो इसकी वैल्यू आएगी e-1। अगर ये 0 से स्टार्ट होता तो e आता, 1 से स्टार्ट हुआ इसलिए e-1। नेक्स्ट, थर्ड देखें, सिग्मा n = 2 to infinity 1/n फैक्टोरियल। अब ये कहाँ से स्टार्ट होगा, 1/2 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल 1/4 फैक्टोरियल, यहाँ से स्टार्ट हुआ। अब देखिए यहाँ से आगे की वैल्यू मुझे चाहिए तो इन दोनों को मुझे उधर शिफ्ट करना पड़ेगा, ये भी 1 ये भी 1, तो e-2, इसकी वैल्यू e-2। फोर्थ देखे सिग्मा नोटेशन के अंदर, 4 क्या है, ये बोल रहा है कि सिग्मा n = 0 to infinity 1/n + 1 फैक्टोरियल करूँ तो क्या आएगा, n की वैल्यू 0 पे 1/1 फैक्टोरियल, 1 का है 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब यहाँ पे क्या नहीं है देखिए, 1 नहीं है तो 1 को उधर शिफ्ट करो, ये e-1 आया इसकी वैल्यू। नेक्स्ट, फिफ्थ देखें, एक और टर्म देख लेते हैं, सिग्मा n = 0 to infinity 1 to infinity कर लेता हूँ 1/n + 1 फैक्टोरियल। अब ध्यान दें, अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करता हूँ तो 1/2 फैक्टोरियल आएगा, फिर 2 करता हूँ तो 1/3 फैक्टोरियल आएगा, फिर 3 करता हूँ तो 1/4 फैक्टोरियल आएगा एंड सो ऑन। अब मेरे पास ये टर्म है देखो 1/2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, ये दोनों टर्म यहाँ पे नहीं है, तो इन दोनों टर्म को उधर भेज दूंगा तो इसकी वैल्यू मुझे मिल जाएगी, इसकी वैल्यू चाहिए तो ये आ जाएगा e-2। इस तरह से हम लोग वैल्यूज़ ढूंढते हैं। अब इसका यूज़ कहाँ है देखें, इस सिग्मा नोटेशन का यूज़ यहाँ पे है। जैसे मैं कुछ एक क्वेश्चन लिखता हूँ और उनको सॉल्व करता हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। बाइनोमियल के अंदर इस तरह की हम बहुत प्रैक्टिस करने वाले हैं, वहाँ पे आपको इतना अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये वाली टर्म बहुत अच्छे से। यहाँ पे सिर्फ एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन पूछा है द सम ऑफ द सीरीज़ क्या है, 1/1 फैक्टोरियल 2/2 फैक्टोरियल 3/3 फैक्टोरियल प्लस 4/4 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी। ऑप्शन से ये ई, बी ऑप्शन है 2e, सी ऑप्शन है 1/2e एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, हमें इसको सिग्मा नोटेशन की फॉर्म में लिख लेता हूँ। इसको देखो मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे क्या है 1 फैक्टोरियल तो ऊपर 1, 2 फैक्टोरियल तो ऊपर 2, 3 फैक्टोरियल तो ऊपर 3, 4 फैक्टोरियल तो ऊपर 4, तो n फैक्टोरियल पे क्या आएगा, तो सिग्मा,
अपॉन में n फैक्टोरियल तो ऊपर भी n आएगा, और n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करनी है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक। ध्यान दो, ऐसा करने से क्या मिलने वाला है मुझे, n की वैल्यू 1 पे ये मिल जाएगा, 2 पे ये, 3 पे ये, तो ये और ये दोनों एक ही चीज़ है, बिल्कुल एक ही चीज़ है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा नोटेशन, जैसे अभी आपको बताया। आप n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1/1 फैक्टोरियल आएगा, फिर सिग्मा है तो प्लस लगाओगे, अगर ऐसा पाई होता है तो प्रोडक्ट करते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं। अब 2 लिखोगे तो 2/2 फैक्टोरियल ये रहा, फिर प्लस करोगे, फिर 3 लिखोगे 3/3 फैक्टोरियल ये रहा, फिर 4 लिखोगे 4/4 फैक्टोरियल। अब 2 कहाँ तक जाना है, इन्फिनिटी तक। अब देखो इसको क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। अब ये n फैक्टोरियल देखो, जैसे मैंने आपको बताया था 5 फैक्टोरियल क्या होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इसको तो मैं 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ ना, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, या फिर जैसे 7 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसको मैं 7 इंटू इस पूरे को 6 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। मतलब इसमें से एक बाहर निकालूँ तो फैक्टोरियल के अंदर एक कम हो जाता है। ठीक वैसे इस n में से मैं एक n बाहर निकाल लेता हूँ, ये तो रहा n ऊपर वाला, इसमें से एक n बाहर निकालूंगा तो फैक्टोरियल में एक n कम हो जाएगा, n-1 फैक्टोरियल बचेगा। क्या ये समझ आया? जैसे मैं 6 फैक्टोरियल को 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो 7 फैक्टोरियल बन जाता है, वैसे ही n फैक्टोरियल को n-1 फैक्टोरियल को अगर मैं n से मल्टीप्लाई करूँगा तो n फैक्टोरियल बन जाएगा। चलो अब ये n से n कैंसिल हो गया। अब आप इसमें n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करो, n की वैल्यू 1 पे क्या आएगा, 1/0 फैक्टोरियल, प्लस n की वैल्यू 2 पे 1/1 फैक्टोरियल, प्लस 1/2 फैक्टोरियल, प्लस 1/3 फैक्टोरियल, प्लस 1/4 फैक्टोरियल। अब ध्यान से देखो ये क्या है, ये तो वही e है ना, तो इसका आंसर आ गया e। बस इस तरह से सिग्मा नोटेशन से इनको सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद तो टाइम हो गया है लगभग। The sum of the series क्या है, 1/1 फैक्टोरियल x प्लस 2/2 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस 3/3 फैक्टोरियल x क्यूब अप टू इन्फिनिटी। और ऑप्शन है आपके पास a e⁻x, b ऑप्शन है x इंटू e⁻x, और c ऑप्शन है x इंटू e⁻x-1, और d ऑप्शन है, d ऑप्शन नन ऑफ दिस। चलो ये क्वेश्चन, उसके बाद एक और क्वेश्चन, फिर आपका एक्सपोनेंशियल फिनिश। चले इसको भी सिग्मा नोटेशन से करते हैं इस तरह के। अगर ये सीधे सीधे हमारे सामने नहीं आ रहे हैं, जैसे e⁻x क्या होता है 1 प्लस x/1 फैक्टोरियल, x²/2 फैक्टोरियल, सीधे सीधे नहीं आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे क्या था, x²/2 फैक्टोरियल, x³/3 फैक्टोरियल, ये टर्म नहीं थी, 1 2 3 ये सब नहीं थी, तो हम सीधा e⁻x लिख देंगे। लेकिन इस तरह की टर्म आती है ना, तो हम उसको सिग्मा की फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको मैं लिखता हूँ, ध्यान देना, सिग्मा देखो क्या है, यहाँ पे 1 फैक्टोरियल, तो मैं इसको n फैक्टोरियल लिख देता हूँ। जो यहाँ पे है वही ऊपर है, 2 फैक्टोरियल तो 2, 3 फैक्टोरियल तो 3, तो n आ जाएगा। और जो यहाँ पे वो x की पावर में है, तो x की पावर n आ जाएगा। और ये n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके इन्फिनिटी तक। मतलब ये लिखूँ या ये लिखूँ, दोनों एक ही चीज़ है। इसको सिग्मा की फॉर्म में लिखा है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है इन दोनों में, ये लिखूँ या ये लिखूँ। ठीक है, अब देखिए इसको क्या लिखता हूँ मैं। अभी बताया था n फैक्टोरियल को n इंटू n-1 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, सिग्मा n इक्वल टू 1 इन्फिनिटी, n ऊपर नीचे आएगा n इंटू n-1 फैक्टोरियल x की पावर n। ये कैंसिल हो गया। अब ध्यान देना, मैं e⁻x लिखता हूँ, ध्यान देना क्या आएगा, 1 प्लस x/1 फैक्टोरियल, x²/2 फैक्टोरियल, x³/3 फैक्टोरियल। जो फैक्टोरियल में वही x की पावर में है। अब यहाँ पे क्या होगा, n की वैल्यू 1 यहाँ पुट करूँगा तो 1-1 0 फैक्टोरियल, और इधर 1 आ जाएगा। जब n की वैल्यू 2 पुट करूँगा तो 2-1 यहाँ पे 1 फैक्टोरियल बनेगा, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, मतलब इसकी पावर 1 इससे ज़्यादा होगी, तो हम e⁻x नहीं लिख पाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, पहले से ही इसके एक x को अलग कर देता हूँ, एक x को बाहर लिख देता हूँ इधर। पीछे क्या बचेगा, सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी x की पावर n-1 अपॉन n-1 फैक्टोरियल। अब ये दोनों एक जैसे हो गए।
अब देखिए आप n की वैल्यू 1 पुट कीजिए, 1 माइनस 1 जीरो फैक्टोरियल 1 माइनस 1 एक्स की पावर 0 1 1 बाय जीरो फैक्टोरियल 1 आ गया। n की वैल्यू 2 पुट कीजिए, 2 माइनस 1 1 आया, 2 माइनस 1 1 फैक्टोरियल एक्स बाय 1 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। मतलब अब इसकी वैल्यू ई रेज टू एक्स हो गई, इसकी वैल्यू ई रेज टू एक्स हो गई। ये x है ही, तो इसका आंसर क्या मिलेगा, इसका x तो है ही इंटू ई रेज टू एक्स। ये रहा ऑप्शन बी। मतलब इसकी पावर और ये दोनों सेम होनी चाहिए। इसकी जगह ऐसा होता तो x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल सिग्मा n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, तो ये ई रेज टू एक्स बनता। ये दोनों सेम होने चाहिए। 0 से स्टार्ट होता है, 0 देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 0 फैक्टोरियल और x की पावर 0, x की पावर 0 1 होता है। अब यहाँ पे m1 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये खुद n माइनस 1 है, तो 1 माइनस 1 ये भी 0 से स्टार्ट हुआ। अगर यहाँ पे 2 से स्टार्ट होता और ये n माइनस 2 होता तो भी रेज टू एक्स आता। ये 3 से स्टार्ट होता और यहाँ पे माइनस 3 होता, ये 3 से स्टार्ट होता और यहाँ पे ओनली n होता तो फिर ये नहीं आता, क्योंकि ये n 3 फैक्टोरियल यहाँ से स्टार्ट होता, तो इन सबको माइनस करना पड़ता। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, फिर आज के लिए इतना ही। चलिए एक अच्छा सा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है द सम ऑफ द सीरीज है x प्लस 2 स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर 3 स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब अप टू इन्फिनिटी। ऑप्शन है आपके पास, ए ऑप्शन है एक्स स्क्वायर ई रेज टू एक्स, बी ऑप्शन है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ई रेज टू एक्स, और सी ऑप्शन है एक्स प्लस 1 इंटू ई रेज टू एक्स, और डी ऑप्शन है 2x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू एक्स। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अगर ये एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एक्स बाय 1 फैक्टोरियल ऐसा आता तो हम सीधा ई की फॉर्म में लिख देते, लेकिन ऊपर ये भी टर्म आ रही है तो आपको पता है इसको सिग्मा की फॉर्म में लिख लेते हैं। चलिए सिग्मा की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको मैं लिखता हूँ सिग्मा। ध्यान देना, सबसे पहले तो नीचे वाला लिखते हैं एन फैक्टोरियल, जो यहाँ पे है वही x की पावर में है तो x की पावर में n लिखता हूँ। जो यहाँ पे है 2 तो 2 आया, 3 तो 3, तो यहाँ पे आ जाएगा n और उसकी पावर 2। देखिए n स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर, यहाँ पे x की पावर 1, यहाँ पे एक्चुअली ऐसा लिखा हुआ है अपॉन x 1 फैक्टोरियल 1 की पावर 2 ऐसा लिखा हुआ है। ये दोनों एक ही चीज़ है। अब देखिए आप n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से लेके इन्फिनिटी तक पुट करें। देखिए ध्यान से एक दो स्टेप करके देख लेते हैं। n की वैल्यू 1 फैक्टोरियल 1 का स्क्वायर x की पावर 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 x की पावर 1 x आ गया। अब 2 पुट करते हैं, n की वैल्यू 2 फैक्टोरियल 2 की पावर 2 और x की पावर 2 ये रहा। 3 पुट करते हैं 3 फैक्टोरियल 3 की पावर 2 x की पावर 3 ये रहा, और भी आके टर्म बनती जाएगी। मतलब हमें ये लिखूँ या ये लिखूँ, एक ही चीज़ है। अब इसको मैनेज करते हैं। मैनेज कैसे करेंगे, आपको बताया था यहाँ से n बाहर निकालूंगे तो फैक्टोरियल के अंदर क्या बचेगा, n-1 फैक्टोरियल। तो ये मैंने लिखा सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n स्क्वायर को n इंटू n लिखा अपॉन n इंटू n-1 फैक्टोरियल लिखा इंटू x रेज टू n लिखा। ये आपको क्लियर होगा, ये n से n कैंसिल हुआ। आगे इसको मैं लिखता हूँ सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n अपॉन n-1 फैक्टोरियल और x रेज टू n। अब ये आपको समझ आ गया होगा। इसके आगे मैं देखो क्या लिखता हूँ, सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ये मेरे पास n-1 है, ऊपर n है। अब मैं कैंसिल नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ से तो मुझे हटाना ही पड़ेगा, तभी मैं e लिख सकता हूँ, e की पावर x। देखो e की पावर x क्या होता है, e की पावर x होता है 1 प्लस x बाय 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल ऐसे। तो ये x वाली टर्म फैक्टोरियल वाली टर्म, इसके अलावा कोई टर्म नहीं आती, तो जो भी टर्म आती है उसको पहले हटाना पड़ेगा, तभी हम e की पावर x में लिख सकते हैं। अब इसको कैसे हटाऊंगा, तो देखो क्या लिखा, n को लिखा मैंने n-1 प्लस 1 ऐसा लिख सकते हैं, अपॉन में है n-1 फैक्टोरियल
इंटू एक्स की पावर m। अब इसको मैं स्प्लिट करता हूँ, ये आ जाएगा सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर n। अब फिर से इसको लिखता हूँ, सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल में से एक बाहर निकालते हैं तो एक कम हो जाता है, जैसे 5 फैक्टोरियल उसको 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 5 बाहर लिया तो अंदर एक कम हो जाएगा, प्लस इंटू एक्स की पावर n लिखा, प्लस सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल एक्स की पावर n। ठीक है, अब देखिए ये n माइनस 1 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, n माइनस 2 फैक्टोरियल। आपको बताया था e रेज टू एक्स होने के लिए जो यहाँ पे है वही x की पावर में होना चाहिए। अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करता हूँ तो 2 माइनस 2 0 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो 2 आ जाएगा, मुझे यहाँ भी 0 चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, x की पावर n को मैं x की पावर n माइनस 2 लिखता हूँ और 2x² को बाहर लिख लेता हूँ। ये इधर भी n माइनस 1 है, इधर n माइनस 1 चाहिए तो एक x को यहाँ लिख देता हूँ। अब इसकी वैल्यू देखें, इसकी वैल्यू बताया था अभी थोड़ी देर पहले, फैक्टोरियल के अंदर और x की पावर के अंदर सेम है तो उसकी वैल्यू e रेज टू x होती है। फैक्टोरियल के अंदर x की पावर सेम है तो इसकी वैल्यू e रेज टू x होती है। तो ये x² तो मैंने लिखा एज ए x² और इसकी वैल्यू e रेज टू x प्लस ये वाला x रेज टू n था ना, उसको x रेज टू n माइनस 1 इंटू एक्स लिखा, ये वाला x ये रहा और ये वाला बन जाएगा आपका e रेज टू x, ये e रेज टू x बन गया। इन दोनों में से e रेज टू x कॉमन बचेगा x² प्लस x। ऐसा कोई ऑप्शन हो तो देख लो, ये रहा बी ऑप्शन। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग इस वे में सिग्मा की फॉर्म में सॉल्व करेंगे। सिग्मा को अच्छे से और डील करेंगे हम लोग बाइनोमियल के अंदर। तो एक्सपोनेंशियल सीरीज आपका ख़त्म हुआ, कल हम लोग पढ़ेंगे लॉगरिथम सीरीज। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।